में रहता है एंड 45% हमारे पास उसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, देन हम लोगों ने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कि प्लाज्मा जो होता है हमारा उसके अंदर 90 से 92% वाटर होता है, रेस्ट उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वहां पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में वी हैव सीन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड देन लास्ट वन हमारे प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसीज के अंदर वी हैव सीन 2 टाइप्स ऑफ एग्जांपल, द फर्स्ट वन इज योर ग्रानुलोसाइट एंड द सेकंड वन इज योर ए ग्रानुलोसाइट। उसके अंदर हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड आपका डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हमने लिम्फोसाइट्स एंड ऑल सब कुछ हमने पढ़ा था। देन हम लोगों ने प्लेटलेट डिस्कस किया था। उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग के बारे में हमने देखा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फेटलिसिस देखा एंड देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूरा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया था। इन द ब्लड सर्कुलेशन वी हैव सीन ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट के राइट साइड में always receive deoxygenated blood and the left hand side of the heart always receive oxygenated blood. The vessel which start from the heart is always known as, or we can say which originated from heart is known as capillary, artery, arteries. The vessels which started from the heart is known as arteries and that originated from tissue is known as vein. And if it is going to originated from lungs, then we will call it as pulmonary vein. And if it is originated from heart and carry a blood up to the lungs, then we will call it pulmonary artery. If I ask you the difference between pulmonary artery and pulmonary vein is, what is the difference between pulmonary artery and pulmonary vein? Pulmonary artery is originated from heart. Is originated from heart. Yes, Shikha, continue. Ma'am, I was saying pulmonary artery carries deoxygenated blood and pulmonary vein carries oxygenated blood. Exactly. Pulmonary artery carry deoxygenated blood and it carries blood from heart to the lungs. And what about pulmonary vein? It carry oxygenated blood. It carry oxygenated blood from lungs to the heart. Done? Yes, ma'am. चलो, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जैसे हम लोगों ने वी हैव सीन कि इन आवर बॉडी वी हैव अ फ्लूइड व्हिच इज नोन एज ब्लड। ब्लड के टोटल कंपोनेंट्स एंड ऑल हम लोगों ने सब कुछ देख लिया था। नेक्स्ट fluid which is found in our body is known as lymph. We can also call it tissue fluid भी हम इसको बोल सकते हैं। ब्लड का कलर क्या है आपका? कलर ऑफ ब्लड इज रेड just because of hemoglobin, but the color of lymph is colorless because it has specialized cells which is known as lymphocyte. The main function of blood का function क्या था? To carry the गैसेस को कैरी करना, पूरी बॉडी में गैसेस का सर्कुलेशन कराना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ? लिम्फ का फंक्शन है आपका न्यूट्रिएंट्स, गैसेस या हार्मोन्स, इन सब का एक्सचेंज कराना बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। सेल्स और ब्लड के बीच में न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज कराने का फंक्शन होता है किसका? हमारे लिम्फ का। तो लिम्फ के अंदर लिम्फ ऑल्सो कैरीज न्यूट्रिएंट्स, आपके हार्मोन्स, ये सब इसके अंदर हो सकते हैं। नेक्स्ट केस वी हैव आपका जितने भी आपके फैट हैं, जब फैट का डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, विच इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फैट, बाइल जूस विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर, है ना? 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो जो आपका फैट होता है ना, वो फैट आपका लिम्फ के थ्रू ही एब्जॉर्ब होता है आपके इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर। याद रखना, सिंपली यू हैव टू लर्न कि लिम्फ कैसा फ्लूइड है। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ? द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ is helps in the exchange of nutrients as well as in the gases or hormones. ये इसका मेन फंक्शन है। लिम्फ आपका कैरी कहाँ से करता है? लिम्फ आपका स्टार्ट होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ वेसल्स। अलग अलग टाइप की वेसल्स का पूरा का पूरा नेटवर्क होता है जिसके अंदर आपका टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है। टिश्यू फ्लूइड इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और वी कैन कॉल इट लिम्फ, जो कि आपका क्या करता है, जितना भी इसके अंदर फ्लूइड है वो सबको किसके अंदर ड्रेन करा देता है? आपकी ब्लड की वेन्स के अंदर ड्रेन करा देता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है कि जो लिम्फ के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब कहाँ से ड्रेन होते हैं? ब्लड
वेन से ड्रेन होते हैं. देयर इज नो रोल ऑफ आर्टरी हियर. आर्टरी का कोई काम नहीं है. वेन आपका जो जितने भी वेन्स के अंदर आपका न्यूट्रिएंट्स होंगे, आपके हार्मोन्स वगैरह वो सब ड्रेन आउट हो जाएंगे किसके अंदर, लिम्फ में, एंड लिम्फ उन्हीं को ड्रेन आउट करा देगा या फिर वेसल्स के अंदर. वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स, इनके बीच में आपका वेन्स और लिम्फेटिक वेसल्स के बीच में आपका कनेक्शन चलता रहता है. बताओ यहां तक क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है लिम्फ वाले टॉपिक से, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज योर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम and the second one we have closed circulatory system. And the major difference between both is closed circulatory system हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जिसका मैंने क्लोज्ड इन द सेंस कि जो आपका ब्लड है वो फ्लो कर रहा है किसी क्लोज्ड वेसल्स के थ्रू फ्लो कर रहा है. लाइक हमारा जो ब्लड है वो आपकी वेसल्स के अंदर फ्लो करता है. इट कैन बी वेन, इट कैन बी आर्टरी. बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई वेसल्स, कोई वेन्स, आर्टरीज कुछ नहीं होता है. वहां पे जो टिश्यूज होते हैं वो डायरेक्टली आपके डिप होते हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर. पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ऐसे ही भरा हुआ रहता है. हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ऐसे ही नहीं भरा हुआ. हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रॉपर आर्टरीज या वेन्स के अंदर रहता है. बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो आपका ओपन स्पेसेस में पाया जाता है. डिफरेंस समझ में आया? ओपन स्पेसेस में क्लोज्ड का मतलब कि वी हैव प्रॉपर वेन्स और आर्टरीज है हमारे पास, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन ऑर्थ्रोपोड एंड मोलस्का. वी नो ना, ऑर्थ्रोपोड इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम. Yes, ma'am. इंसेक्ट्स आता है, एंड मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम. इनके अंदर आपका पाया जाता है ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. आपका एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स के अंदर पाया जाता है. ब्लड ऑलवेज ट्रेवल्स वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करता है. बट यहाँ पे जो ब्लड होता है ओपन स्पेस में भी आ सकता है, जैसे कि यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो कि ये आपका हार्ट है. ठीक है, इधर से आपका ये ब्लड जा रहा है एंड ब्लड जाके ये देखो यहाँ पे बीच में कनेक्शन नहीं है, बीच में कुछ भी. ये आपका क्या है? दिस इज योर ओपन स्पेस. ओपन स्पेस को ही हम साइनसेस भी बोल देते हैं. तो यहाँ से ब्लड आया तो ये ओपन स्पेस में ऐसे पूरा का पूरा फैल जाएगा. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ये बीच में ऐसे कनेक्शन बन रहा है आर्टरीज और वेन्स का, इन्हीं को कैपिलरीज बोलता है. कि ब्लड इधर से आएगा तो इधर से ऐसे ट्रांसफर होके जा रहा है. एरोज आप देख रहे हो, इधर से एरो ये ऐसे जा रहा है और ये पूरा का पूरा ओपन स्पेस में फैल जाएगा ब्लड. क्लियर हो रहा है? ओपन सर्कुलेटरी अगर आपको कोई स्कूल एग्जाम्स में इसको एक्सप्लेन कर रहा हो तो आप ये सिंपल सा डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो हमारे पास ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम डन. जिसके बाद आता है कि हमारे पास हर्ट कितने टाइप का होता है. लास्ट क्लास में आई हैव टेल यू कि हमारी बॉडी के अंदर कितने चैम्बर हर्ट होता है? Four chambers. Four chambers. फोर चैम्बर में से वी हैव 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स. Ventricle. ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखें फिशेस के अंदर सिर्फ 2 चैम्बर हर्ट होता है, जिसमें 1 एट्रिया होता है और 1 वेंट्रिकल होता है. Ventricle. ठीक है? एंड जो फिशेस का हर्ट होता है ना, फिशेस का हर्ट ऑलवेज रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिशेस के हर्ट में सिर्फ और सिर्फ हमारा हर्ट जो होता है और हर्ट ऑलवेज रिसीव ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड, दोनों टाइप के ब्लड रिसीव करता है वो. बट फिशेस का ऐसा हार्ट है जो कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव करता है. फिशेस के हार्ट में कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता है. इसीलिए हम फिशेस के हार्ट को वीनस हार्ट भी बोल देते हैं. वीनस. आर यू राइटिंग ऑल दीज पॉइंट्स और नॉट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. We can call them venous heart. Next we have amphibians and reptiles. Amphibians and reptiles में हमारे पास 3 chamber heart होता है in which हमारे पास 2 atria होता है and 1 ventricle होता है. तो यहाँ पे क्या है, हमेशा जब एक एट्रिया है एक वेंट्रिकल है तो ब्लड का सर्कुलेशन कितना होगा? सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होगा ना. Yes, तो ma'am. एक ही बार ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, वो भी कौन से वाला ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट इन द केस ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स यहाँ पे हमारा कैसा है? इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है.
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि हमारे हार्ट के अंदर तो प्रॉपर सेप्टम्स प्रेजेंट थे. आर यू रिमेम्बर इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, सो दैट हमारा Yes, ma'am. ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्सअप ना हो. बट एम्फीबियन रेप्टाइल्स में वी हैव 3 चैम्बर हार्ट, तो इनके अंदर ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है क्योंकि इनके अंदर कोई सेपरेशन नहीं होता है. क्लियर? तो यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड अकर्स. बट अगर हम आए हमारे बर्ड्स मैमल्स के अंदर, और क्रोकोडाइल इज ऑल्सो रेप्टाइल ना, बट सभी रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है. 4 चैम्बर हार्ट में हमेशा डबल सर्कुलेशन पाया जाता है. के अंदर हमेशा डबल सर्कुलेशन मिलेगा. क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम कि एग्जैक्टली इनके अंदर सर्कुलेशन कैसे चल रहा है. सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद 2 चैम्बर हार्ट. 2 चैम्बर हार्ट फाउंड इन फिशेस एंड Fishes. हार्ट ऑलवेज रिसीव व्हिच टाइप ऑफ ब्लड. हार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है आपका हार्ट, फिशेस का हार्ट. एंड वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड कौन बनाता है? आपके गिल्स. एंड गिल्स के थ्रू जैसे ही वो ब्लड को क्या बना दिया गया? ऑक्सीजनेटेड. फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी के टिश्यूज को मिल जाएगा. एक आप लोग इस डायग्राम में जरा एक बार ध्यान से देखिए. मैं इस डायग्राम को आपको जूम करके दिखाती हूँ. या ये हमारे पास लाइक गिल्स के कैपलरीज है, ये हमारे पास बॉडी कैपलरीज है. दिस इज योर हार्ट. तो हार्ट में हमारे पास वी नो कि हमारे पास हार्ट के अंदर क्या आया? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया. तो इसने आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास किया एंड इट कम्स टू द बॉडी कैपलरीज. तो बॉडी कैपलरीज के अंदर नहीं, चलो बॉडी कैपलरीज में लेते, पहले इसको गिल्स में ले जाते हैं कि हमारे पास ये आपका ब्लड आया. कौन से वाला? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से गिल्स के थ्रू क्या करता है? फिशेस रेस्पिरेशन करता है, नहीं करता है? Yes, ma'am. Gills के थ्रू दे आर डूइंग देयर रेस्पिरेशन एंड बाय विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे. मतलब CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बट गिल्स के अंदर O2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. तो क्या होगा? ये CO2 गिल्स के थ्रू आउटसाइड द एटमॉस्फेयर एंड ये आपका इनसाइड द गिल्स ऑक्सीजन. एंड इधर से जो ब्लड जाएगा वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? Yes, एंड ma'am. आपका ब्लड जितनी भी बॉडी कैपलरीज है, आपकी जो बॉडी टिश्यूज है, उन सब के पास कैसा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, नहीं आ रहा है? फिर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, आपके बॉडी टिश्यूज ने क्या किया? फिशेस के बॉडी टिश्यूज ने इस ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया और टिश्यूज के अंदर भी सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है, तो इन्होंने इसको CO2 दिया और वापस से हमारा ब्लड कैसा बन गया? डीऑक्सीजनेटेड. फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ आ रहा है? हार्ट में. और फिर हार्ट इसको वापस पंप बैक कर दे रहा है गिल्स में. समझ में आया सर्कुलेशन? देखो मैं एरोस फिर से बना रही हूँ. क्या हुआ यहाँ पे? आपका इधर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, यहाँ पे जाके ये ऑक्सीजनेटेड हुआ. देन फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स अप टू द बॉडी कैपलरीज. देन बॉडी कैपलरीज ने यहाँ से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया एंड इसको CO2 एनरिच बना दिया ब्लड को. एंड देन दिस CO2 एनरिच्ड ब्लड कम्स अप टू द हार्ट एंड देन हार्ट ने इसको वापस पंप बैक कर दिया किधर? गिल्स में. तो इन दिस वे आपके हार्ट के पास सिर्फ और सिर्फ कैसा ब्लड आ रहा है फिशेस के? Deoxygenated. सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. तो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज वीनस हार्ट. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वीनस हार्ट बोलते हैं. डन. ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस रिटर्न बैक आया आपके हार्ट के अंदर. दिस इज योर सिंगल सर्कुलेशन बिकॉज हार्ट के अंदर सिर्फ एक ही बार ब्लड आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सिर्फ एक बार सर्कुलेशन. अगर आप देखेंगे 3 चैम्बर हार्ट में क्या होता है, तो ऑब्वियसली 3 चैम्बर हार्ट हमारा रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर मिलता है. तो आपका जो लेफ्ट एट्रिया वाला पार्ट है वो हमेशा कैसा ब्लड रिसीव करता है? इट ऑलवेज रिसीव Oxygenated. ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, जैसा हमारी बॉडी के अंदर होता है. कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है? गिल्स होंगे, लंग्स होंगे, स्किन होगा, कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, वहीं से आएगा. then this oxygenated blood get up to the right atrium. लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में गया एंड देन राइट एट्रियम ने फिर उस ब्लड को क्या किया?
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है कहाँ से? बॉडी पार्ट्स में। एंड वी ऑल नो कि हमारे पास यहाँ पे 2 एट्रिया हैं, बट वेंट्रिकल तो एक ही है ना, Yes, ma'am. वो एट्रिया है, वेंट्रिकल एक है। तो इधर हमारे पास ये राइट वाला और इधर हमारे पास लेफ्ट वाला। तो राइट वन वाले के पास हमेशा कैसा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। और राइट वन वाले, लेफ्ट वाले के पास Oxygenated. ऑक्सीजनेटेड। अब सिंपल चीज ये आती है कि भाई हमारा जो ये वेंट्रिकल है, इस वेंट्रिकल के अंदर कैसा ब्लड आएगा? both oxygenated and दोनों टाइप के deoxygenated. ब्लड आएंगे। इधर से आपका ये ऑक्सीजनेटेड, इधर से डीऑक्सीजनेटेड, इधर से ऑक्सीजनेटेड। इन दिस वे आपका इस सिंगल वेंट्रिकल में ब्लड मिक्सअप हो जाएगा। Yes, ma'am. नहीं होगा मिक्सअप, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन। डन सबको? Yes, ma'am. एंड यही मिक्सअप ब्लड पूरी बॉडी में पास ऑन होता चला जाता है। एंड 4 चैम्बर हार्ट के लिए तो हम लोगों को बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया ही था। ये था, हमने कुछ इसी टाइप से डायग्राम बनाया था ना। इधर हमारे पास सबसे पहले आपका क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हियर वी हैव 3 cusp which is known as tricuspid, and by the help of tricuspid it comes into the ventricle, and ventricle में here we have, this is your pulmonary artery। Yes, ma'am. pulmonary ma'am. arteries को हम बोलेंगे ना, या फिर we can call it pulmonary trunk। और ये ब्लड को कहाँ लेके जाती है? अप टू द लंग्स, लंग्स तक लेके जाएगा। एंड फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा यहाँ पे। एंड इधर वी हैव बाइकस्पिड, एंड बाइकस्पिड से फिर ये आया, और यहाँ पे क्या है आपका? अयोटा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Here we have aorta, and ये अयोटा आपके ब्लड को कहाँ लेके जाएगा? पूरी बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर मतलब हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आ रहा है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड आया, वो पंप हुआ, फिर ऑक्सीजनेटेड आया, तो वी कैन कॉल इट डबल सर्कुलेशन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना कोई भी मिक्सिंग। No, ma'am. बस सिंपल, दिस इज योर 4 चैम्बर। समझ आया सबको? 2 चैम्बर, 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर। पता है एज वी ऑल नो कि हमने एक कॉकरोच के बारे में पढ़ा है। कॉकरोच के पास पता है कितना चैम्बर हार्ट होता है? 13 चैम्बर हार्ट। पढ़ेंगे हम कॉकरोच, डोंट वरी। 13 चैम्बर हार्ट होता है। चलो, फिर इसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट के बारे में, हमको पता है कि आपका जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका ओरिजिन कैसा होता है। आई टोल्ड यू कि आप लोगों को एनसीईआरटी रीड करके आना है। हाउ मेनी ऑफ योर स्टूडेंट्स जस्ट रीड आउट द एनसीईआरटी कंप्लीटली? कितने कितने बच्चों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है? सिर्फ शिखा ने पढ़ा और किसी ने नहीं पढ़ा? मिश्वा और गायत्री, डिड यू ट्राई टू रीड योर एनसीईआरटी? I read only my state board book, ma'am. State board book. Is there any difference between state board and NCERT book? Yes, ma'am. Ma'am, only little bit, ma'am. Like data will be more and more same होगा ना data आपका? Yes, ma'am. ठीक है, no worries then. तो आपका like heart is your mesoderm origin and it is located in your thoracic cavity, just tilted toward the left side. Left side में थोड़ा सा tilted होता है, and इसका size क्या होता है आपका? Clench fist. What is your clench fist? Clench fist. मैम मुट्ठी। हाँ, बंद मुट्ठी को बोलते हैं आपका क्लेंच फिस्ट के जितना साइज आपका हार्ट का होता है। ठीक है, फिर हार्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हार्ट की जो वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। एंड बिटवीन द पेरिकार्डियम फ्लूइड वी पेरिकार्डियम लेयर वी हैव अ फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि क्या करता है? विच रिड्यूस फ्रिक्शन ना, फ्रिक्शन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। And Yes, our ma'am. heart is 4 chamber heart. We have 2 atria and 2 ventricles. आपका दोनों एट्रिया के बीच में इंटरएट्रियल सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में we have एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम।
जिसके अंदर वी हैव अ ट्राइकस्पिड वॉल. ट्राइकस्पिड वॉल हमारा किधर साइड है आपके, राइट हैंड साइड है. एंड बाइकस्पिड वॉल इज इट लेफ्ट हैंड साइड. बाइकस्पिड वॉल इज आल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व. ठीक है. और आपका पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा के अंदर वी हैव सेमिल्यूनर वॉल्व्स. पल्मोनरी आर्टरी के अंदर उसको हम बोल देते हैं आपका क्या, पल्मोनरी वॉल्व. और aortic valve, in combined way we can call them semilunar valves. Clear? What is the function of valves? Valves का function क्या था, वो backflow को prevent कर रहे थे ना, ताकि Yes, आपको ma'am. blood है वो Yes, ma'am. backflow ना कर जाए. वेरी गुड. यही आपको, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ ही चुके हैं लास्ट क्लास में. अब आज का जो हमें लेक्चर स्टार्ट करना था, वो लेक्चर स्टार्ट करना था हर्ट जो होता है हमारा, हर्ट इज ऑटो excitable. Do you know what is auto excitable? What does it mean? Auto means self. Excitable मतलब खुद से कोई काम करना. तो लाइक आपका जो हार्ट है उसके अंदर एट्रिया के अंदर ब्लड खुद आ रहा है and it get passed into the ventricles and ventricles के through it comes up to the pulmonary artery and aorta. क्या आपको वहां पे कुछ आपका रोल प्ले है कि आपको No, ब्लड ma'am. हार्ट No, ma'am. को आप कोई ऑर्डर देते हैं कि अब वो एट्रिया से वेंट्रिकल में आया, वो पंप करे, कुछ भी करे, नहीं है ना आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट वहां पे. तो इट मीन्स आपका जो हार्ट है वो एक इनवॉलेंट्री फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप अपनी हार्ट बीट को जब चाहे इम्प्रूव बढ़ा सकते हैं, जब चाहे कम कर सकते हैं. नहीं कर सकते ना आप ऐसा कभी भी. सो वी कैन कॉल इट कि आपका जो हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल है. एंड योर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. आपका हार्ट कार्डियक मसल्स से बना होता है पूरा का पूरा. सिर्फ 1% कार्डियक मसल्स अपने आप को मॉडिफाई करके एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बना लेती है. एंड दैट स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज नोन एज नोडल टिश्यू. यही नोडल टिश्यू आपका ऑटो एक्साइटेबल की प्रॉपर्टी शो करते हैं कि आपका जो हार्ट है, हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग, कि हार्ट को कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, ये सब चीजों को कंट्रोल कौन करेगा, आपके नोडल टिश्यूज कंट्रोल करेंगे. नोडल टिश्यूज कैन बी ऑफ 2 टाइप. याद रखना है मेरे साथ क्यों हम इनको SAN AVN बोल रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है यहाँ से. लाइक जस्ट लुक एट द फुल फॉर्म. साइनो एट्रियल नोड. सो एट्रियल सिग्निफाई कि ये जो आपका नोडल टिश्यू है ये कहाँ प्रेजेंट है, आपके एट्रिया में प्रेजेंट है. Yes, ma'am. एंड वो भी कौन से एट्रिया में है आपके, आपका ये हैंड कौन सा, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, तो ये हार्ट के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट. मतलब आपका SAN is located in the right atria. And what does sino signifies here? Sino signifies here what is your superior vena cava. What is the function of superior vena cava? क्या कर रहा था superior vena cava? Superior vena cava is that vessel which is carrying deoxygenated blood from your upper body. Yes, तो ma'am. साइनो इज योर सुपीरियर वेना कावा. तो जहां से सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग है, उसी ओपनिंग के जस्ट पास में ही ये आपका नोडल टिश्यू पाया जाता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट साइनो एट्रियल नोड. क्लियर? एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस साइनो एट्रियल नोड? इट इज प्रेजेंट इन योर राइट अपर कॉर्नर. बिल्कुल ऐसे यहाँ पे कॉर्नर, और इधर ही ये रहा देखो आपका, दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा, इसी के बिल्कुल ओपनिंग के पास में प्रेजेंट है. ठीक है. Next nodal tissue we have atrioventricular node. This atrioventricular node because it is present at the atrioventricular septum. ये देखो atrioventricular septum के पास में present है या नहीं है. atrioventricular node के बिल्कुल septum के पास में present है. मतलब आपके right जो आपका एट्रिया है उसी के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे, और राइट कॉर्नर पे क्या है, SAN है, लेफ्ट कॉर्नर पे we have AVN. Clear? What is Yes, SAN? ma'am. What is AVN? ठीक है. Both are nodal tissues. Clear? Your SAN is also known as pacemaker of the heart. अब pacemaker term तो आपने बहुत सुना होगा. ये आपको बोलता है pacemaker and AV node को हम बोलते हैं pace settler. Why we call it pace settler?
बिकॉज अगर किसी डिसफंक्शनिंग की वजह से आपका एसएन फंक्शन करना बंद कर दिया, तो इन द एब्सेंस ऑफ एसएन एवीएन क्या करेगा, पेस को सेटल डाउन करने की कोशिश करेगा। पेस को बनाने का काम है एसए नोड का, बट अगर किसी डिसफंक्शन की वजह से एसए नोड फंक्शन नहीं कर पा रहा है, देन एवी नोड आपका उसकी जगह पे वर्क करेगा और पेस को सेटल करेगा। सो पेस मेकर इज योर एसएन एंड एवीएन वर्क्स इन द एब्सेंस ऑफ एसएन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पेस सेटर। क्लियर? Yes, ma'am. दोनों नोडल टिश्यूज क्लियर है सबको? चलो Yes, ma'am. नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट वी हैव आपका जो हार्ट है उसके अंदर नेक्स्ट वी हैव टू बंडल्स। द फर्स्ट इज योर बंडल ऑफ हिस, और इस बंडल, ये बंडल पाया कहा जाता है इन योर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर आपका ये पाया जाता है। जस्ट मैं आपको ना एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ यहाँ पे अभी। लेट्स सपोज ये आपका हार्ट है, ठीक है। ऊपर से भी आ रहा है हमारे पास, वी हैव सुपीरियर वेना कावा एंड इसी को साइड में बना दो इंफीरियर वेना कावा। तो यहाँ पे वी हैव एट द ओपनिंग ऑफ एसएन सुपीरियर वेना कावा वी हैव एसएन एसए नोड, इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट, एंड बिल्कुल एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम में वी हैव एवी नोड, AVN. ठीक है। तो क्या होगा, एसए नोड ने सिग्नल जनरेट किया और दैट सिग्नल कम्स अप टू द AV. एवी नोड। अब एवी नोड ने सिग्नल दिया आगे कहाँ पे, ये आपका पार्ट कौन सा है बीच में, दिस इज योर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, Yes, ma'am. ये आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है। तो इस सेप्टम के अंदर हमारे पास ये बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट है, ये एवी नोड से कनेक्टेड है। इट इज स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इट स्टार्टिंग फ्रॉम द एवी नोड। तो यहां से स्टार्ट हुआ एंड ये आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में गया ऐसे, एंड देन ये आगे से ब्रांचेस में टूट गया, और ये ब्रांचेस कहाँ जा रही है, आपकी वेंट्रिकुलर वॉल्स में जा रही है ऐसे। तो क्या होगा एग्जैक्टली अब फिर से समझना, ऐसे से सिग्नल आया, ये जो मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रही हूँ ना, दिस इज योर सिग्नल। ऐसे से सिग्नल आया, एवी ने रिसीव किया, एवी ने उस सिग्नल को किसको दिया, बंडल ऑफ हिस को दिया, एंड देन बंडल ऑफ हिस ने उस सिग्नल को किधर दिया, पुरकिंजी फाइबर्स को दिया। सो इन द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम वी हैव बंडल ऑफ हिस, एंड इन वेंट्रिकुलर वॉल्स, सिर्फ वेंट्रिकुलर वॉल्स के अंदर वी हैव पुरकिंजी फाइबर्स। बताओ, ये सिग्नल समझ में आया कैसे सिग्नल सर्कुलेट हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका सिग्नल का फंक्शन क्या हो रहा है। तो सिग्नल का फंक्शन आपको देखना है, जैसे ही ऐसे से सिग्नल स्टार्ट हुआ एवी तक गया, तो ये सिग्नल क्या कराएगा, आपके एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। अब आप खुद बताओ, लाइक मेरे पास दो बैलून्स है, ठीक है। बैलून्स को मैं आपको चलो ये से समझाती हूँ। एक सपोज मेरे पास ना यहाँ पे ब्लड फिल्ड अप ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ब्लड फिल्ड अप है। अब मुझे क्या करना है, नाउ नीड कि ये जो ब्लड है पूरा का पूरा किधर चला जाए, वेंट्रिकल्स में चला जाए। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, मुझको ये एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, आई नीड टू कॉन्ट्रैक्ट दिस एट्रिया, इसको ऐसे प्रेशर अप करना पड़ेगा इनसाइड। तो जैसे ही आई ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट इट, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हियर वी हैव 3 डोर्स, ट्राइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड वॉल्स ओपन हो जाएंगे एंड ये ब्लड पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, Ventricle. ठीक है। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे, ब्लड कम्स इनटू द वेंट्रिकल्स, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा, इधर से आपका कौन सी वेन स्टार्ट है, पल्मोनरी आर्टरी, Pulmonary artery. है ना, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आपका जो ब्लड है फिर वेंट्रिकल से निकल के कहाँ जाएगा,
पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो अब जब हमको एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो सिग्नल एसए नोड एवी नोड कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे, बट जब मुझको वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो कॉन्ट्रैक्शन में बंडल ऑफ फिश और ये पुरकिंजी फाइबर करेंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे वेंट्रिकल्स को, ताकि ब्लड Yes, ma'am. पल्मोनरी आर्टरी में जाए। तो इसीलिए तो वी आर कॉलिंग इट ऑटो एक्साइटेबल, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो उसी के थ्रू आपका ब्लड आगे मूव ऑन करता चला जाता है। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब ये लाइंस पढ़ के देखो, व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग इन दिस। व्हाट इज बंडल ऑफ फिश? इट इज अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स का ये बंडल है। स्टार्ट कहाँ से होता है? इट कंटिन्यूज फ्रॉम द एवियन, एवियन से स्टार्ट होता है एंड पास होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में एंड इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब जो दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है, ये ना, ये आपका, ये ना, दिस इज योर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। नहीं पूरा, ये हमने देखो गलत लिख दिया था यहाँ पे, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम थोड़े ना, ये दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना ये तो। Yes, ma'am. तो देखो इमर्ज कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम से, एंड फिर इमीडिएटली लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाता है, इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट बंडल, एंड देन दीज ब्रांचेस, इन ब्रांचेस के अंदर से छोटी छोटी माइन्यूट ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती है, दैट गोज इनटू द वेंट्रिकुलर की मसल्स के अंदर चला जाता है, मस्क्यूलेचर के अंदर, एंड दीज फाइबर्स आर नोन एज पुरकिंजी Purkinje फाइबर्स। fiber. तो जो मैंने आपको अभी डायग्राम के थ्रू समझाया वही एग्जैक्टली लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ आया सबको? मिश्बा, Yes, वेनिशा, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नम्रता, Yes, चलो ma'am. क्लियर है ना? अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, एक सेकेंड रुकना। या सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये समझ में आया सबको, व्हाट इज बंडल ऑफ फिश? Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये हमने देख लिया नोडल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोडल टिश्यूज। नोडल टिश्यूज आर ऑटो एक्साइटेबल बिकॉज ये खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुली के। एसएन को वी कॉल पेसमेकर। क्यों पेसमेकर बोलते हैं? बिकॉज ये खुद इनिशिएट कराता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन, और वो कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड कितनी होती है, 70 से 75 पर मिनट ये इम्पल्स जनरेट कराता है। तो आपको ये नंबर याद रखना है, किसका जो इम्पल्स जनरेट होता है वो कितना होता है, 70 से 75 पर मिनट। क्लियर? Yes, ma'am. एक्शन पोटेंशियल एसएन जो प्रोड्यूस कराता है, विच इज योर 70 टू 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल आपका एसएन जनरेट कराता है। ठीक है, यहां तक हमारा ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव कार्डियक साइकिल। अब हमको एक कार्डियक साइकिल समझने से पहले आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू ए क्वेश्चन कि हमारा जो हार्ट है एक मिनट में कितने टाइम्स बीट करता है? 72 times. 70 to 75 times. 72 72 to 7. 70 टू 75 टाइम्स बीट नहीं करता है वो, 70 टू 75 टाइम्स लाइक आपका इम्पल्स जनरेट कर रहा है वो पर मिनट, इतना करंट दे रहा है, इट्स लाइक करंट, हर मिनट उसको इतना करंट मिल रहा है। बट हमारा हार्ट कितने टाइम बीट करता है? 70 एक मिनट 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट। 60 to 100 times. नो, कुछ ही बताओ। 70 टू 70 या 75 या 60? 60. Yes, ma'am. 60. ब्रीथिंग कितना करता है पर मिनट? 12 to 16 times. 12 टू 16 टाइम। ऐसे ही आपका हार्ट का बीट कितना होता है पर मिनट? 60 to 100.
60 to 100 एक बहुत वाइड रेंज हो गया। ये आपका होता है 72 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में आपका हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। ठीक है, इफ आपको कैलकुलेट करना है कि आपका हार्ट एक मिनट में कितना ml ब्लड पंप कर रहा है, हाउ यू विल कैलकुलेट इट? कैसे आप उसको कैलकुलेट करें? उसके लिए वी हैव टू वॉल्यूम्स, याद रखना है इनको। फर्स्टली वी हैव स्ट्रोक वॉल्यूम, सेकेंड वी हैव कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम है कि एक सिंगल स्ट्रोक में हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया, एक ईच वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने में कितना ब्लड पंप कर रहा है, तो ये 70 ml करता है। तो एक मिनट में कितनी बार वेंट्रिकल पंप करेगा? 72 टाइम्स पंप करेगा, नहीं करेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लाइक दे आर सेइंग कि अगर आपका हार्ट एक बार बीट करता है तो 70 ml ब्लड पंप कर रहा है, तो 72 बीट्स में वो कितना ब्लड पंप करेगा? 72 इंटू 70 कैलकुलेट करना कितना आएगा? 504. Ma'am, 504. 500 5040 आएगा। Yes, ma'am. It's 5040. 5040, so we can call it approx 5 लीटर। अप्रोक्स 5 लीटर। इस 5 लीटर को ही हम बोलते हैं आपका कार्डियक आउटपुट। ये आपके पूरे हार्ट का आउटपुट है एक मिनट का। स्ट्रोक वॉल्यूम कि आपका एक बीट में कितना ब्लड पंप हो रहा है, कार्डियक आउटपुट इज एक मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम एक स्ट्रोक में, कार्डियक आउटपुट एक मिनट में। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। बट जितने भी आपके एथलीट्स और प्लेयर्स वगैरह होता है ना, उनका कार्डियक आउटपुट बहुत चेंज होता है, क्योंकि वो अपने ऊपर वर्क करता है, अपने कार्डियक आउटपुट को ही इंप्रूव कराता है। तो उनका वो 7 लीटर तक भी या उससे भी हाई चला जाता है कार्डियक आउटपुट। बट एक नॉर्मल इंडिविजुअल का अप्रोक्स 5 लीटर ही मिलने वाला है आपको। ये क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, अब ma'am. स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक वॉल्यूम अगर आपको समझ आ गया, देन इसके बाद आपको समझ में आएगा व्हाट इज कार्डियक साइकिल। ये कार्डियक साइकिल होता क्या है? सिर्फ अभी आपको ड्यूरेशन याद रखना है कि आपका जो कार्डियक साइकिल होता है वो आपका 0.8 सेकेंड के लिए होता है। यहाँ पे हम कंट्रैक्शन के लिए टर्म यूज क्या करते हैं? सिस्टोल। एंड डायस्टोल के लिए? Relaxation. 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 सही बताया मैंने, सिस्टोल के लिए रिलैक्सेशन करते हैं। बताओ, ये उल्टा बताया। पता है किसी को? अच्छा, सिस्टोल और डायस्टोल में डिफरेंस क्या होता है? Ma'am, So, can you repeat in English, ma'am? what is the difference Ma'am, between systole and diastole? The concentration of art is a systole, and the relaxation of the art is called diastole. Represent. एक बोलो, मिश्वा आप बताओ। When diastole represent ventricular filling and systole represent ventricular contraction. Systole represent ventricular contraction and diastole represent relaxation. ventricular relaxation. It's not about ventricular. If I am using a term systole, तो it represent only contraction. यहाँ पे एट्रिया वेंट्रिकल का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है यहाँ पे। डायस्टोल के केस में इट इज रिलैक्सेशन। तो अभी ये टर्म याद रखना, सिस्टोल इज व्हाट? किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट करना। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल रिलैक्सेशन। क्लियर? सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल रिलैक्सेशन। तो आपका ये जो पूरा हार्ट होता है ना, इसकी पूरी कितने सेकंड का कार्डियक साइकिल होता है? 0.8 सेकंड का होता है। अब इस 0.8 सेकंड को ना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट ना पाई चार्ट। मैं आपको पाई चार्ट बना के समझा रही हूँ। ये 0.1 सेकेंड एंड 0.3 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड हो गया ना पूरा कंबाइन 8.8 सेकेंड। Yes, ma'am.
ठीक है, तो ये जो आपका 0.1 सेकेंड है ना, दिस रिप्रेजेंट योर सिस्टोल। 0.3 सेकेंड में डायस्टोल। नहीं, आप इसको ऐसे समझो। आपको एट्रिया का बता रही हूँ कंडीशन, नीचे मैं आपको वेंट्रिकल्स का बता रही हूँ। लेट्स सपोज व्हाट हैपन कि आपका जो एट्रिया है वो 0.1 सेकेंड के लिए उसने अपने आप को कंट्रैक्ट किया, तो पूरा कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का है। तो जब उसने अपने आप को 0.1 सेकेंड के लिए, डायस्टोल कितने सेकेंड के लिए होगा उसका? 0.7 के लिए वो डायस्टोल हो गया, नहीं हो गया? Yes, ma'am. हो गया ना। अब जब हमारा 0.1 सेकेंड में कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? एट्रिया। Atria. तो फिर 0.3 सेकेंड के लिए आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कितने सेकेंड के लिए? 0.3 सेकेंड के लिए। तो वेंट्रिकल रिलैक्स कितने सेकेंड के लिए करेगा? दिस इज योर कॉन्ट्रैक्शन टाइम, दिस इज योर रिलैक्सेशन टाइम। अभी ऐसा लाइक 50-50% समझ में आया होगा। फिर से समझो क्या हुआ। आपका जो हर्ट है, ठीक है, हर्ट में मैं सबसे पहले आपको एट्रिया का बता रही हूँ। व्हाट विल हैपन विद एट्रिया कि एट्रिया ने आउट ऑफ द 0.8 सेकेंड, 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया ने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके रखा, ठीक है। तो एट 0.1 सेकेंड के लिए, सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो पूरा 0.7 सेकेंड वो रिलैक्स रहेगा बाकी सारे टाइम पीरियड में। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट आप आओ वेंट्रिकल पे। तो अब हमारा जो वेंट्रिकल है वो 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिर्फ 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और बाकी सारे टाइम पीरियड में वो रिलैक्स रहेगा। यस मैम। यहाँ पे एक ऐसा टाइम पीरियड है, एक ऐसी सेकेंड का टाइम पीरियड है जिसमें एट्रिया वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेज में है। देयर इज अ स्टेज वेयर एट्रिया and ventricle both are in relaxed stage. ये 0.4 सेकेंड ना? यस मैम। नहीं समझ में आया? एक बार और बता रही हूँ। लेट्स सपोज ये आपका एट्रिया का टाइम है, इस टाइम में आपके एट्रिया ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, तो सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और यहां से लेके यहां तक के टाइम पीरियड के लिए रिलैक्स। बताओ हुआ है नहीं हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। अब यहां देखो, ये सिर्फ एट्रिया का था, ये वेंट्रिकल का। 0.3 सेकेंड के लिए आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिर्फ 0.3 सेकेंड के लिए। तो ये जो बाकी वाला टाइम पीरियड है ये इसमें रिलैक्स रहेगा यहां तक, Yes, ma'am. और फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगा 3 सेकेंड तक, और फिर 5 सेकेंड तक। 4 और 1 5, यहाँ पे 4, ये 5 है, दिस इज योर 5। तभी होगा ना 8.8 सेकेंड, आई एम कंफ्यूज। 0.8 सेकेंड। आगे आप समझ में? तो ये जो टाइम पीरियड है ये 0.4 वाला, देखो इसमें आपका एट्रिया भी रिलैक्स है ना, इस डायग्राम में देखो, और इधर वाले में देखो, इस 0.4 सेकेंड में आपका वेंट्रिकल भी रिलैक्स है। Yes, ma'am. तो इस 0.4 सेकेंड को वी कैन कॉल इट जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल where atria and ventricle both in relaxed stage. Clear? Joint diastole क्या होता है? Joint diastole is of 0.4 second in which period atria and ventricle both are in relaxed stage. ठीक है? चलो यस मैम। अब देखो ये वही लिखा हुआ है ना, ये एक सिक्वेंशियल इवेंट है अर्ट का जिसके अंदर सिस्टोल एंड डायस्टोल आता है एट्रिया और वेंट्रिकल का। क्लियर? ये आपका कार्डियक आउटपुट था अप्रॉक्स 500 ml हेल्दी इंडिविजुअल के लिए। कैसे हमने निकाला? स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट बीट से
मल्टीप्लाई करके निकाला। पूरा स्लाइड क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट बात। नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया ना कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला, उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। दे आर सेइंग जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल कब आएगा? अब इसको हट को थोड़ा सा ऐसे समझना है। सबसे पहले ये है ऐसे, यहाँ पे हमारे पास ट्राइकस्पिड है, यहाँ पे हमारे पास बाइकस्पिड है, ठीक है। ये आपका ट्राइकस्पिड और ये आपका बाइकस्पिड। देखो यहाँ पे, तो इस वाले टाइम पीरियड में क्या हुआ ना, सबसे पहले आपका जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आपका राइट एट्रिया के अंदर आया। फिर राइट एट्रिया से जैसे ही वेंट्रिकल में एंटर करेगा, तो उस टाइम पीरियड नीड्स कि आपका जो ट्राइकस्पिड है ये ओपन हो जाए। होंगे नहीं होंगे? इधर आपके बाइकस्पिड ओपन होंगे, Yes, ma'am. होंगे ना। इधर आपका ट्राइकस्पिड ओपन, सिर्फ बाइकस्पिड ओपन हुआ। एंड जैसे ये ओपन हुआ, फिर यहाँ पे ब्लड फिल्ड अप हो गया आगे। फिर आगे इस ब्लड को जाना है, देन आपका क्या होगा, यहाँ पे जो दोनों सेमिल्यूनर वॉल्स हैं इनको ओपन होना होगा। सबसे पहले ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन हुआ, देन ब्लड फिल्ड अप हुआ, तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज हो गए, तो हार्ट की पहली साउंड आ गई लब। फिर आपका सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन हुए, फिर जैसे ही ब्लड पूरा वेंट्रिकल एम्प्टी हो गए, यहां से सारा का सारा ब्लड किसके अंदर आ गया, पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा के अंदर ब्लड फिल्ड अप हो गया, वेंट्रिकल्स पूरी तरीके से एम्प्टी हो गए, तो आपके सेमिल्यूनर वॉल्स भी क्लोज हो जाएंगे। तो क्लोजिंग की सेकंड साउंड आएगी डब। तो हार्ट की दोनों साउंड्स आ गई, लब एंड डब। Yes, ma'am. कभी भी वॉल्स के ओपन होने की साउंड नहीं आती, हमेशा वॉल्स के क्लोज होने की साउंड आती है। तो हमारे पास हार्ट में सिर्फ दो ही टाइप के वॉल्स हैं, एक ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, जब वो क्लोज होंगे पहली हार्ट साउंड तब आएगी। सेकंड सेमिल्यूनर वॉल्स है, जब वो क्लोज होंगे सेकंड साउंड तब आएगी। फर्स्ट आपके एट्री जो आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड उनके क्लोज होने की, सेकंड आपके सेमिल्यूनर वॉल्स के क्लोज होने की साउंड आएगी। अब देखो इसको पढ़ के ये लिखा हुआ है ना, जॉइंट डायस्टोल में क्या हुआ, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हुए, ब्लड फ्लो करा किसमें, वेंट्रिकल्स में, फिर आपके सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज हो गए एंड ब्लड आगे चला गया। एस सिग्नल कहां से आया था, साइनोएट्रियल नोड ने कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल दिया हुआ था, तो इसका मतलब एट्रिया आपका सिस्टोल किया कितने सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए। और ब्लड किसके अंदर चला गया, आपका लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। एक्शन पोटेंशियल आपका फिर वेंट्रिकल में आया। अब वेंट्रिकल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया कितने सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए। फिर आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो गए, एट्रिया अब रिलैक्स हो गया, कितने सेकंड तक रिलैक्स रहेगा एट्रिया, 0.7 तक रिलैक्स रहेगा। अब डायस्टोल जो है आपका, वो वेंट्रिकल जो है उस टाइम पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे जब एट्रिया रिलैक्स स्टेज में है। फिर आपके सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन हुए, सारा ब्लड वेसल्स में चला गया, और अब वेंट्रिकल भी रिलैक्स स्टेज में आ गए, और ये रिलैक्स रहेंगे 0.4 सेकेंड तक, 5। क्लियर? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स ऐसे ही ओपन क्लोज होते रहेंगे, पूरा का पूरा हार्ट का इन्होंने साइकिल आपको बताया हुआ है। आगे समझ में? Yes, ma'am. अब आती है ये कार्डियक साइकिल में ही हमारे पास दो साउंड्स आई। फर्स्ट साउंड जो मैंने आपको बताया कब आया, जब आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्स का क्लोजर हुआ तब आया। सेकेंड साउंड कब आया आपका, सेमिल्यूनर वॉल्स के क्लोजर होने से। सेमिल्यूनर वॉल्स क्या है आपका, पल्मोनरी वॉल एंड आयोटिक वॉल, यही तो है ना। जो आपका पल्मोनरी वेन है, वॉल्व है, वो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है ना, Yes, ma'am. पल्मोनरी आर्टरी। और आयोटिक वॉल क्या है आपकी, वेन है, Artery. आर्टरी है, आर्टरी है सिर्फ, क्योंकि हार्ट से ओरिजिनेट हो रही है इसलिए दोनों आर्टरी है। बट पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड,
एंड ये आर्टरी Oxygenated. ऑक्सीजनेटेड। एंड इन दोनों हार्ट की साउंड्स को हम कैसे सुन सकते हैं? सिर्फ स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, Stethoscope. जिसको बेस्ट ज्वेलरी कंसीडर करते हैं डॉक्टर्स लोग। ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ तक हमारा पूरा हार्ट की साउंड्स क्लियर हुई। अब क्या हम हार्ट के अंदर अगर कोई भी डिसफंक्शनिंग चल रही है, हम उसको मीजर कर सकते हैं? हम उसको मीजर कर सकते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ग्राफ रिप्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इस इंस्ट्रूमेंट से जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे हम? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना? ग्राफ होना तो वो चाहिए था आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए था, बट यहाँ पे अपोजिट है दोनों। एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का नाम है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऑल डन? Yes, ma'am. अब ये ग्राफ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये, इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज Electrocardiogram. ग्राफ। वेरी गुड। यहाँ पे हमको 3 पीक देखने के लिए मिल रही है। पहली पीक है आपकी पी, सेकेंड वेव है क्यू आर एस, और थर्ड है एस। 3 ही वेव्स दिख रहे हैं ना, पी क्यू आर एस और टी। अरे दिस इज नॉट एस, दिस इज टी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब ये तीनों वेव्स, आप लोगों के घर में अगर किसी का ईसीजी हुआ होगा तो आपको पता होगा, ये दिखना ऐसे बहुत बड़ा सा, बिल्कुल बहुत पतला सा स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर आता है। हुआ है किसी का? देखा है किसी ने ईसीजी? Yes, ma'am. है ना? नहीं आता तो मैं आपको, इससे क्या होता है ना, इससे पता चल रहा है किसी भी को कोई हार्ट अटैक आया, माइनर हार्ट अटैक आया, मेजर हार्ट अटैक, या फिर आपका हार्ट प्रॉपर पंप कर रहा है, ब्लड नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर ईसीजी कंडक्ट करते हैं। उस ईसीजी में पता चल जाता है कि आपका जो हार्ट है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है नहीं कर रहा है। कैसे? जो आपकी पी वेव है ये हमको बताती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, कि आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कब कर रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। पी, ये क्यूआरएस वेव आपको बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेव क्या बताता है? टी वेव Repolarization. वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अगर आपका लाइक एट्रिया प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा होगा, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा, तो आपकी जो पी वेव है ये या तो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगी, बहुत ज्यादा पीकलेस आ जाएगी, या कुछ भी इसके अंदर हो जाएगा। क्यूआरएस के अंदर अगर आप देख रहे हो कि क्यूआरएस में आपकी वेव जो है ये क्यू बहुत ज्यादा नीचे आ गया ग्राफ में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वेंट्रिकल आपका डीपोलराइज अच्छे से नहीं कर रहा है। और अगर आपका टी वेव में कुछ भी आएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। समझ में आ गया तीनों वेव्स के बारे में क्या क्या बताते हैं? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. EQRSNT। ठीक है, अब इतना ऑलमोस्ट आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। अभी हमारा कुछ ज्यादा डिटेल वाला नहीं बचा है पार्ट। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई कि जितना हमने अब तक पढ़ लिया ना, पहले हम लोग वहीं से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कुछ। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसके बाद हम ब्लड वेसल्स देखेंगे, आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है, उनकी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग आ जाएंगे आपका डबल सर्कुलेशन पे, एंड देन आपका रेगुलेशन और इसके डिसऑर्डर्स। 1 आवर में ये चैप्टर फिनिश आपका प्रॉपर। तो मंडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर, बट नाउ आई वांट कि आप लोग जब भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, बिकॉज सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस से ही स्टार्ट कराऊंगी। ये चैप्टर कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, एंड ma'am. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, आपको अगर कोई भी डिफिकल्टी आता है, यू कैन